क्या देख रहे हो 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे इंडिया के? देखिए, ये तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है क्या मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो भी मुद्दे रहेंगे आम जनता के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए रहेंगे। इस सरकार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब तबके का लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अब तो संविधान के ऊपर ही बात आ गई है। संविधान लिखा हुआ है, पूरी दुनिया के संविधान का निचोड़ भारत का संविधान है, और वह संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के सलाहकार। 15 अगस्त को ये उन्होंने घोषणा करी थी। ये सरासर गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। देश के लिए देश का संविधान बहुत जरूरी है। कहा कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। अरे सर, अब मैं क्या कहूँ सर के लिए, अमित शाह जी के लिए। भ्रष्टाचार जब ही तो खत्म होगा जब पहले अपनी पार्टी से नेताओं को निकालो, भ्रष्टाचारियों को। बलात्कारी उनकी पार्टी में है, रॉबरी उनकी पार्टी में हो रही है, घोटाले उनकी पार्टी में हो रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? पहले तो अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए, जब बोलना चाहिए दूसरी पार्टी को। मोदी जी तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। मोदी जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। नहीं, परिवारवाद से इसलिए लड़ रहे हैं ना क्योंकि उनके पास परिवार नहीं है। भाई, हम तो यहाँ पे हर कोई आदमी परिवार वाला है। अब परिवार के लड़ना चाहिए तो वो परिवारवाद से लड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? उल्टा चल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए, पूरी तस्वीर बदल देंगे। ऐसे ही उन्होंने एक मौका मांगा, 2000 नोट बनाकर देश को नुकसान में लाके खड़ा कर दिया। क्या तो है कि नोटबंदी से जो है सब भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। नोटबंदी से उन्होंने कहा था, नोट बंद होने से पहले, कि 15 इतना पैसा देश में आ जाएगा कि नोट बंद होने के बाद 15 लाख रुपए के खाते में चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 15-20 रुपए भी किसी किसान के अगर लोन के माफ हुए हों तो मैं नाम बदल दूंगा। तो कैसे देखते हैं 2024 में कैसा रहेगा इंडिया? 2024 में इंडिया जीत रहा है, और इंडिया को जीतना भी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा गठबंधन हो चुका है। एक तरफ मोदी जी की जो सरकारें हैं वो कहीं भी मजबूत नहीं है। जहां जहां राज्य में वो सरकारें हैं उनकी ज़्यादा सीट नहीं है, दूसरे लोग ज़्यादा जीते हुए हैं विधायक, लेकिन उनको दबा के, उनको खरीद के अपनी सरकार बना के बैठे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है सर। ये तो देखिए, मेरा नाम जावेद खान है, मैं गौतम बुद्ध नगर जिला चेयरमैन हूँ। हिंदू राष्ट्र की बात मैं कहूँ तो सर आपसे, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो खूबसूरती है वो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब की खूबसूरती है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनने से वो तहजीब नहीं बनेगी, वो आपसी भाईचारा बिगड़ जाएगा जो बना हुआ है। एक नेपाल देश है, उसके प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, मंत्री ने खुद कहा था कि हमने कोशिश की थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन सब बर्बाद हो गया। कह रहे चांद पे भी मोदी मोदी हो रहा है। सर देखिए, ये तो साइंटिस्टों का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। साइंटिस्टों के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं ही नहीं, पूरा देश कह रहा है उन्हें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन इसका श्रेय अगर मोदी जी ले रहे हैं तो वो सरासर गलत है। कुछ लोगों की मानसिकता है कि वो बार बार मोदी जी को ले रहे हैं। भाई, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, अब ये चंद्रयान पर कैसे पहुँच गए? ये कैसे जा सकते हैं चंद्रयान पर? तो मुमकिन है, कुछ भी संभव हो सकता है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है बिल्कुल। अभी तक क्या मुमकिन हुआ है? एक भी उनका जो उन्होंने जो वादे किए थे, एक भी तो पूरा नहीं हुआ है। अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष इंडिया सनातन धर्म का अपमान किया। ये सरासर गलत है। विपक्ष इंडिया में जितने भी नेता हैं, बताइए कौन सा बड़ा नेता सनातनी नहीं है उसके अंदर? सब बड़े नेता तो सनातनी है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश तो काफी खुशहाल है ना, क्राइम मुक्त हो गया, अपराध मुक्त है, कहीं अपराध देखने से भी नहीं आते हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते। सर जी, ये सिर्फ बड़े मंत्रियों की बातें हैं कि क्राइम मुक्त है। असल में गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनके साथ क्राइम हो रहा है, जिनके साथ गलत अत्याचार हो रहे हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी कैसे फिर बाहर आएगी बात? हम जैसे जो लीडर हैं उनकी विवादों को उठा रहे हैं। अभी देखिए, अभी हमने एक अभियान चला रखा है, कांग्रेस पार्टी, अल्पसंख्यक कांग्रेस ने, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। इस अभियान में हमने जाकर देखा है लोग कितने परेशान हैं, कितने ऐसे अपने नोएडा की बात कर लीजिए। अभी हम नोएडा में खड़े हैं, ये स्मार्ट सिटी कहा जाता है। इसी नोएडा के अंदर ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली की लाइनें नहीं पड़ी हैं, जहां पानी गटर की लाइन नहीं पड़ी हैं, टंकियों की लाइन नहीं पड़ी हैं, जहां पर रोड सड़क नहीं बने हैं। लोग परेशान हैं, अपनी खरीदारी करने के लिए, सब्जी लेने के लिए बाहर जाते हैं। बन गया उत्तर प्रदेश? नहीं सर, नहीं, अभी नहीं। ये तो कांग्रेस आने पर ही हो सकता है सर। कह तो रहे कि कांग्रेस घमंडियों का पार्टी, इंडिया घमंडिया है। सर, कांग्रेस पार्टी में जो हमारे बड़े नेता हैं श्री राहुल गांधी जी,
गरीब मजदूरों के साथ जैसे वो लोग रहते हैं वैसे ही वो रह कर रहे हैं। अभी उन्होंने 3600 किलोमीटर जो यात्रा की थी भारत जोड़ो यात्रा के लिए, उस यात्रा में लगातार वो अपने घर से बाहर रहे। अगर उनमें अहंकार होता, उनमें भू घमंड होता तो वो घर से बाहर ना निकलते। और ये उनकी जो वो कहते थे भाजपा के नेता कि ये अहंकारी हैं, ये बड़े लोग हैं, उनको दिखा दिया राहुल गांधी ने कि देखिए मैं भारतीय नागरिक हूँ, भारत का दर्द समझने के लिए मैं बाहर निकला हूँ। विकास से घबराए हुए इंडिया। सर जी विकास तो हुआ ही नहीं है। अब न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कि विकास हो गया है। न्यूज़ चैनल वाले तो ये भी कहते थे कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, वो तो चिप तो हमें कहीं दिखी नहीं। झूठ बोलते हैं न्यूज़ चैनल वाले भी। तो ये बताइए, जिस तरह से महाराष्ट्र में सभी दल पहुंचा था, 28-26 दल और 63 नेता, तो इसमें क्या कैसे होगा? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे भारत के लिए कि एकजुट होकर सब नेताओं ने प्रण लिया है कि भारत एक करके, सभी लोगों को एक करके। किसी में यूनिटी नहीं है। ममता बनर्जी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गई, छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए वो इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसे मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, तो कैसे चलेगा? कौन बनेगा पीएम का चेहरा? कौन होगा सर? ये बड़े नेता जो बैठे हुए हैं, जो हाई कमान है हमारा, वो डिसाइड करेगा चुनाव के बाद। तो जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं, क्या जनता उस पर वोट नहीं करेगी? सर जी जो मोदी जी की उपलब्धियां आप मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। मैं ये कहता हूं मीडिया वालों से कि आप लोग मोदी जी से क्यों नहीं पूछते कि क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी। बता तो रहे हैं, वो तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं। कोई उपलब्धियां नहीं है। अभी 200 रुपए कम करे हैं, चुनाव आ रहे हैं उसके, इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं। मोदी से ये नीति खराब है। नीति खराब। श्रेय तो मोदी जी का है ना। 200 रुपए एक साथ कम हो गए। खराब है। कह तो रहे हैं कि बीजेपी नीति का खराब नीति है और नियत मोदी दोनों का। सही है, बस कांग्रेस का मतलब नियत और नीति खराब है। सर जी जब कांग्रेस को मौका दोगे तो नीति कांग्रेस की पता लग जाएगी। विश्व पूरे 70 साल तो मौका ही मौका था सर। सर जी क्या नहीं किया, क्या बनता था हमारे देश में 70 साल पहले? कुछ भी नहीं था 77 साल पहले हमारे देश के अंदर। आज सब कुछ है। आज कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने अनपढ़ लोगों को भी नौकरी दी थी। और ये भाजपा ये पार्टी जो पढ़े लिखे लोग भी आज अपना पकौड़ा बेच रहे हैं। कह तो रहे कि विकसित कंप्यूटर आया था उस टाइम मना करे थे। सर जी ऐसे वादे बहुत किए हैं और लोगों को बहुत बहलाया है, बहुत फुसलाया है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कमल का फूल हमारी भूल। जो वोटर थे भाजपा के वो खुद ये कह रहे हैं कि कमल का फूल हमारी भूल। क्या रहे, तीसरी बार मौका दे दो, जो अधूरे काम सारे सब पूरे कर देंगे मोदी। सर अभी तो एक भी काम पूरा नहीं हुआ है जो अधूरे काम थे। सिवाय 600 कार्यालय बनाने के उन्होंने देश के अंदर कुछ नहीं किया। क्या एक प्राइमरी स्कूल बनाया? क्या एक यूनिवर्सिटी बनाई? क्या एक कॉलेज बनाया? क्या एक एम्स बनाया? बिहार में बता दिया कि एम्स बन गया है। बिहार में कुछ भी नहीं है। सर कहते हैं कि विकास की लहरें घर घर में पहुंच गया। बस कहते ही हैं सर वो, और कहने पर नहीं चलता। अब देश समझ चुका है, देश जान चुका है, जागरूक हो चुके हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। आप सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों को चैनल के माध्यम से लोगों को पता चल चुका है। सर हर घर में रोशनी हो गया, पक्के मकान बन गया, टॉयलेट बन गया, अब क्या चाहिए? सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि गांव देहात तो छोड़िए, पूर्वांचल छोड़िए, पश्चिमी यूपी में ऐसे गांव देहात हैं जहां मैं दिखा दूं रोड सड़क नहीं है, नाले नहीं है, गटर लाइन नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की बड़ी किल्लत है, समस्या है। स्कूल के लिए बच्चे को दूर जाना पड़ता है। इंडिया में सर जितने नेता है कौन बनेगा पीएम? सब तो कहता है नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सब के सब अखिलेश यादव पीएम बनने के लिए, तो कौन बनेगा? देखिए सर ऐसा है तो चुनाव के बाद होगा। और हमारा तो यही है कि श्री राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो पूरे देश में यात्रा की है। उन्होंने पूरे देश को अपने करीब से देखा है, जोड़ के देखा है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है और जगह जगह उन्होंने मोहब्बत की दुकान खुलवाई है। तो क्या संदेश क्या देना चाहेंगे देश की जनता? सभी देशवासियों को मेरा ये संदेश है कि सभी एक हो जाएं, जातिवाद पे ना जाएं। जितनी भी ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो हिंदू मुस्लिम की जो चल रही है वीडियो, इन सब पे ध्यान ना देकर इन्हें डिलीट कर दें। अपने फ़ोन में आए तो डिलीट करें तुरंत, और जहां से मैसेज आए इस तरह का वहां पर तुरंत बोलें कि इस तरह की पोस्ट आप लीक ना करें, अदरवाइज आप पे केस होगा। ये तो पहले चल रहा था, हिंदू मुस्लिम कह तो रहे कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम के राज करके 70 साल राज किया हिंदू मुस्लिम का। सर जी कांग्रेस में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के अंदर आज सभी धर्मों के, सभी श्रेष्ठ लोगों कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को भी मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, दलित को भी दिया मुख्यमंत्री बनने का, महिलाओं को भी दिया मुख्यमंत्री बनने का। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है।
देश के लिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सभी को मौका दे सकती है देश में मुख्यमंत्री बनने का और अपना हक दिलाने का। थैंक यू। धन्यवाद सर।